दोस्तों, एक शांत सा इवेंट जो बोंदी बीच शिंदे में हनुका फेस्टिवल के रूप में माना जा रहा था, एक खौफनाक टेरर अटैक में बदल गया। ऑस्ट्रेलिया, जो अपनी शकुत गन्स लॉ के लिए जाना जाता है और जहां मास शूटिंग्स रेयर टीम दिनों की बात होती है, वहां 14 दिसंबर 2025 को ऐसा सीन बन गया कि दुनिया सब हैरान रह गया। दो बंदूकधारियों ने भीड़ भाड़ में खड़े हजारों लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे डर हाजत जगह चाओस, घबराहट और मौत तक पैदा हो गई। इस वीडियो में हम पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या मोटिव था और ऑस्ट्रेलिया और दुनिया इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेंडिंग वर्ल्ड न्यूज, करंट अफेयर्स और बड़ी बीच की गहरी स्टोरी सिर्फ 10 मिनट में मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 14 दिसंबर 2025 की शाम को बोंदी बीच शिंदे के आर्चर पार्क में एक हनुका फेस्टिवल हो रहा था, जिसमें लगभग हजारों लोग शामिल थे। ये जेविश फेस्टिवल का पहला दिन था और परिवार, बच्चे, बुजुर्ग सब वहाँ खुशी मना रहे थे। तभी शाम को करीब 6:45 बजे लोकल समय में दो बंदूकधारियों ने क्राउड पर तलवार की तरह गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पुलिस और ऑफिशियल्स ने बाद में बताया कि ये शूटिंग एक टेररिस्ट अटैक था, जिसमें एंटीसेमिटिज्म यानी जेविश कम्युनिटी के खिलाफ नफरत मोटिव सामने आ रहा है। ये अटैक ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे बैडली मास शूटिंग इंसिडेंट में से एक बन गया है, जो 1996 को पोर्ट आर्थर मैसेकर के बाद सबसे ज्यादा डेडली था। गोलियों की आदत से ग्रीन और टेरिफाइंग सीन्स बन गए। लोग दौड़ने लगे, चीख पुकार मची, बच्चे के लिए हर जगह भागने की कोशिश हुई। विटनेसेस ने बताया कि अटैकर्स ने भी तस्वीर गोलियां चलाई, जिससे क्राउड पानी में शोर मचाने लगा और लोगों ने सेफ्टी के लिए कार के पीछे, बिल्डिंग के अंदर या कच्चा जंगल का सहारा लिया। इस अटैक में कम से कम 16 लोग की मौत हो गई, जिसमें एक अटैकर भी शामिल है और दूसरा अटैकर क्रिटिकल कंडीशन में पुलिस कस्टडी में हॉस्पिटल में है। 43 से ज्यादा लोग गंभीर रूप में इंजर्ड हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, इंक्लूडिंग कुछ पुलिस ऑफिसर्स। विक्टिम्स ने 10 साल के बच्चे से लेकर 87 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं और कुछ इंटरनेशनल सिटीजन्स जैसे इसराइल और लंदन बॉर्न रवि भी शामिल हैं। अटैकर्स के बीच में एक बहादुर बाईस्टैंडर, जिसका नाम अहमद बताया गया है, ने एक शूटर से गन छीन ली और उसको टैकल किया, जिससे कई लोगों की जान बचाई। ये वीडियो मोमेंट्स वायरल हो गए, जहां दिखा रहा है कि एक आम आदमी ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। पुलिस ने वहां से 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजन डिवाइस भी रिकवर किए, जो फॉर्चुनेटली एक्सप्लोड नहीं हुई। लेकिन इस बात से और ज्यादा शॉक मिला कि अटैकर्स ने प्लान्स बहुत पूरी तरह सोच के रखे थे। अथॉरिटीज ने इस शूटिंग को जल्दी ही एक एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया। पुलिस और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज़ ने क्लियर कहा कि ये अटैक एंटीसेमिटिक मोटिव के साथ किया गया, यानी ये जेविश कम्युनिटी को टारगेट करने वाला एक नफरत पर आधारित हमला था। उन्होंने कहा कि अटैक ऑन जेविश ऑस्ट्रेलियंस इज एन अटैक ऑन एवरी ऑस्ट्रेलियन। इस घटना सिर्फ शिंदे में नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया भर में एंटीसेमिटिक वायलेंस पर एक बड़ा सवाल उठाया है। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया में गन लॉ रिफॉर्म्स और टेरर सेफ्टी मेजर्स पर नई डिबेट शुरू हो गई, जिससे राजनीतिक लीडर्स बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट गन लॉस को और मजबूत बनाया जाएगा। जब बुलेट्स चल रही थी, लोगों ने भागकर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश की। विटनेसेस ने मीडिया को बताया कि उन्होंने लोगों को जमीन पर गिरते, इंजर्ड और अनकॉन्शियस लोगों को देखा। एक विटनेसेस ने कहा कि उसने ब्रेन ऑन द ग्राउंड देखा, जो उनके पूरे जीवन का सबसे हॉरिक मोमेंट था। फैमिलीज और फ्रेंड्स ने पैनिक में एक दूसरे को फोन किया, CFO मैसेजेस भेजा। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियोस और व्यूअर्स के रिएक्शन ने पूरी दुनिया में इस घटना को वायरल कर दिया, जिससे लोग डिसबिलीव और डर के साथ देख रहे हैं। NSW पुलिस, पैरामेडिक्स, हेलीकॉप्टर्स और बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स ने तुरंत रिस्पांस दिया और एरिया को लॉकडाउन कर दिया। लोगों को वहां से दूर रहने का अलर्ट की दिया गया और पुलिस ने लगातार अनाउंसमेंट्स के थ्रू पुलिस को सेफ जोन्स और एवैक्यूएशन रूट्स बताया। पुलिस ने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हो रही है और पॉसिबल टेरर लिंक्स, मोटिव्स और किसी और इन्वॉल्व्ड अकम्प्लिस के बारे में खोज जारी है।
पूरे वर्ल्ड लीडर्स ने इस अटैक को कंडेम किया और कंडोलेंसेस दिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से बाहर के लीडर्स ने भी सॉलिडारिटी दिखाई। ज्यूइश कम्युनिटी लीडर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ ने ये इवेंट एक अटैक ऑन ह्यूमैनिटी बताया और नफरत के विरुद्ध सोने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया जो अपने स्ट्रिक्ट गन लॉस और पीसफुल बीच कल्चर के लिए जाना जाता है, अब इस स्ट्रैटेजी के बाद एक नए समय में कदम रखा दिया, जहां सिक्योरिटी, एंटी हेट पुलिसेस और कम्युनिटी सेफ्टी को सीरियसली रीथिंक किया जा रहा है। इसने सिर्फ ज्यूइश कम्युनिटी को नहीं बल्कि पूरे देश को एक वेकअप कॉल दिया है कि हेट्रेड और वायलेंस किसी भी जगह पर हो सकता है और सोशल हार्मोनी के लिए नए स्ट्रेटजीज की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस अटैक के पीछे का मोटिव सिर्फ एंटीसेमिटिज्म था या कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वर्ल्ड करंट अफेयर्स डीप एनालिसिस के साथ कवर करूं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।